हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, जो आप जानते ही होंगे थंबनेल में मैंने बता ही दिया है, अडानी विल्मर के बारे में। उसका टारगेट क्या होगा, उसके बारे में रिस्क कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो चलिए ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो ये अडानी विल्मर जो कि एक बहुत ही चर्चेबल स्टॉक बन चुका है अभी, क्योंकि ये आईपीओ के बाद भागता ही जा रहा है। इसका एक रीज़न नहीं है, बहुत रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इसने राइट इशू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इसने अपनी सब्सिडरी में राइट इशू सब्सक्राइब कर ली, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिए इन्होंने किसमें, अपनी ही सब्सिडरी में, जो कि न्यूज़ पहले आ चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, 90,000 फुली पेड अप शेयर्स, 10 रुपये ईच, 9 लाख वे ऑफ सब्सक्रिप्शन किसमें की है, ऑडिबल ऑयल्स एंड फूड्स होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, जो कि ये जिससे बहुत फेमस है अडानी विल्मर, उसी में इसने इन्वेस्ट किए। अडानी विल्मर किस लिए फेमस है, एडिबल ऑयल्स, यानी कि फॉर्च्यून ब्रांड आप जानते ही होंगे, बहुत ही बेहतरीन, इसमें नंबर 1 पे है ये, फॉर्च्यून की वजह से ही एडिबल ऑयल्स में। और बात करें इसके करंट प्राइस की, मोर देन चल रहा है, क्योंकि बहुत भाग रहा है ये शेयर। अडानी के स्टॉक्स में यही होता है कि भागते हैं तो इतना भागते हैं कि कोई रोक नहीं सकता, और जब रुकते हैं तो रुक ही जाते हैं। वहीं रिस्क ज़्यादा होता है अडानी के स्टॉक्स में, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर गिरते हैं तो गिरते ही हैं। और फ्राइडे के सेशन की बात करें तो 542 रुपये प्राइस चल रहा था, करीबन सर्किट पे ही बंद हुआ। और वहीं बात करें करंट प्राइस की, मोर देन है, क्योंकि ये ज़्यादा पे चलता है, क्योंकि बहुत भाग चुका है स्टॉक आईपीओ के बाद। तो अगर ये इसमें गिरेगा तो ये 9 से 10% आराम से गिर सकता है, ऐसा स्टॉक है ये। बट अभी भाग रहा है क्योंकि न्यूज़ ऐसी आ रही है, और वहीं Q4 के रिजल्ट पास है, इस वजह से भाग रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है ये, बहुत ही कम शॉर्ट टर्म में दे चुका है। डिविडेंड रिटर्न इनसफिशिएंट, डिविडेंड अभी आया है स्टॉक। वहीं एंट्री पॉइंट, नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन में चल रहा है, क्योंकि अभी इतना डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी इंक्रीज हो रहा है ये प्राइस इसका। तो ओवरव्यू देख लेते हैं, 5% की तेजी है, देख सकते हैं। थोड़े नीचे ओपन, गैप अप में ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सर्किट लग गया, फिर ट्रेडिंग हुई थोड़ी सी, फिर सर्किट लग गया। यही चलता है इन स्टॉक्स में। और वहीं 1 वीक की बात कर ले तो 25% के रिटर्न दे चुका है। अब देखते हैं ये कहाँ, इसका टारगेट क्या होगा। तो बात करें, इसका 42% के रिटर्न दे चुका है 1 महीने में। वहीं 1 ईयर की बात करें तो 102% की रिटर्न दे चुका है 1 साल की, यानी कि अभी आया है ये 8 फरवरी से ही आया है। 200 रुपये, 268 रुपये पे आया था, और 542 पहुंच चुका था। 27 रुपये पे आया था और 542 रुपये पहुंच चुका है। हालांकि अभी ये बहुत चर्चा में स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये भाग रहा है। एडिबल ऑयल्स में है, लार्ज के कैपिटल है, 70,000, हाई रिस्क है, वो मैंने बता ही दिया। अगर इस स्टॉक में जा रहे हैं तो ये रिस्क मान के चलें कि 10 से 20% गिर जाएगा, तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो वहीं पी की बात करें, 96 है सेक्टर, पी 41 है, यानी कि पी भी ज़्यादा ही चल रहा है इसका। और वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताएंगे, और वहीं इसका टारगेट, टारगेट भी देख लेंगे। टारगेट, टारगेट की बात करूँ तो ये आराम से अभी Q4 तक भाग सकता है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई तो। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है इसकी तभी ये गिरेगा, अब अदरवाइज इसमें कोई चांस नहीं है गिरने का, क्योंकि एक तो फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग ही है ही। इनकम स्टेटमेंट देख लें तो रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात करें तो 26,000, 28,000, 29,000, 37,000, यानी कि घट नहीं रहा है, और वैसे भी प्राइस हाइक हो चुके हैं। और नेट इनकम की बात करें, 374, 375, 460, 727, यानी कि लगातार बढ़ ही रहा है। ईपीएस 32, 32, 40, 63, यानी कि ओवरऑल ग्रोथेबल स्टॉक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई चांस नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये ध्यान रखें कि 10 से 20% गिर जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वहीं बात करें 2018 में
करंट एसेट 6,700, 7,600, फिर 7,300, अब 8,600 पे चल रही हैं। तो वहीं बात करें लॉन्ग टर्म डेप्थ की, लॉन्ग टर्म डेप्थ बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी ग्रोथ, रेवेन्यू, सेल्स इंक्रीज होंगी तो लोन लेना पड़ेगा। वैसे भी अडानी का स्टॉक्स है, पॉलिटिकल कनेक्टेड भी है, एक तरह से पॉलिटिकल फायदा भी होता है इसको। वहीं लॉन्ग टर्म डेप्थ देखें 189, 964, 1146, 1024। और देखिए देख सकते हैं कि एक न्यूज़ आई थी तो 3 शेयर इसके ब्लॉक हो गए थे। सुचिता दलाल ने इसके बारे में ट्वीट कर दिया था, तो इसकी इंस्पेक्शन हुई थी, 3 अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे सरकार के द्वारा, कुछ ट्रेडिंग वगैरह हुई थी, तो 3 स्टॉक्स गिरे थे दमदार। ऐसे ही होता है अडानी के स्टॉक्स में। अच्छे स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं आप अडानी विलमेर में। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 1026, मैं इसकी फंडामेंटली तो है ही स्ट्रॉन्ग, और वहीं बात करें इसके बिजनेस की, बिजनेस भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर फॉर्चून ऑयल जो कि एक इसका बेस्ट ब्रांड है इस कंपनी का, तो 1542 2002 रिजर्व एंड सरप्लस 2700 चल रहा है, यानी कि ओवरऑल ग्रोथेबल स्टॉक है। और कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो की बात करें तो नेट चेंज इन कैश +39, माइनस का 2, प्लस का 236, 267, 268। वहीं फ्री कैश फ्लो देखें 742, 785, 150, 463। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। 87% तो प्रमोटर्स ही लेके बैठे हैं, वहीं म्यूचुअल 0.72, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.37, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3%, रिटेल्स में से रिटेल 8%। रिटेल्स में अदर्स भी होते हैं तो अदर्स भी देख लेते हैं। 8%, 6% है करीबन। अदर पार्टीज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं इसमें, तो इसमें 2% है। तो ओवरऑल स्टॉक तो बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी सही है, ज़्यादा खराब नहीं है, कर्जा भी इतना नहीं है कंपनी पे, हालांकि लार्ज का कैपिटल 1000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं है अडानी के लिए, तो अच्छा स्टॉक है। और वहीं इसके प्राइस की बात करें 542 चल रहा है। जब तक इसका, मैं तो ये कहूँगा अगर कोई नया इन्वेस्टर जाना चाहता है तो वो Q4 के रिजल्ट के लिए लुक सकता है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं इसमें ट्रेडिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, बट Q4 के रिजल्ट के बाद ही इसमें डिसाइड होगा कैसे रिजल्ट आते हैं। और तो अगर जब तक इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है तो ये अपने सर्किट में ही क्लोज होगा, सर्किट में ही ओपन होगा, एक तरह से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होगी तो। और ये कुछ दिन में 700-800 के प्राइस हमसे दिखा देगा Q4 के रिजल्ट से पहले। तो ये स्टॉक चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, तो इसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक अच्छा है, अगर जो बने हुए हैं आईपीओ से, अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। और कुछ अमाउंट रहने देते हैं प्रॉफिट, इसमें किसी को नहीं पता कब प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।